अच्छा ये बताओ, सुख कहां है, बंधन में या मुक्ति में? जोर से, सुख कहां है? फास्ट कहां? आप अपना एक हाथ उठाइए और दूसरे हाथ से पकड़िए से, जोर से दबाइए जरा। भैया कर लो भैया, थोड़ा सा मेहनत। एक हाथ को दूसरे से दबाओ, थोड़ा जोर लगाओ, जितनी ताकत है लगा डालो। भैया थोड़ा लगाओ सरकार, आलस ना करो, थोड़ा और जोर से, जोर लगा के। हाँ, और अब छोड़ो। अब बताओ कि पकड़ने में ज्यादा सुख था या छोड़ने में? वही तो हम समझा रहे हैं कि संसार को छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं। आपने पकड़ रखा है तो सुखी कैसे होंगे आप? इसलिए छोड़ने का अभ्यास कीजिए। अच्छा, छोड़ना कैसे है? पत्नी को नहीं छोड़ना, पुत्र को नहीं छोड़ना, अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़। पैसा खूब कमाना है, काम खूब करना है, बिजनेस खूब करो, खूब बढ़िया से काम करो। छोड़ने का मतलब क्या छोड़ना है? काम नहीं छोड़ना, काम तो करना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करो। क्या छोड़ना है? बस इतना सा छोड़ना है कि ये मेरा है। फैक्ट्री चलाओ, पर ये अभिमान छोड़ दो कि ये फैक्ट्री का मालिक मैं हूं। परिवार में रहो, बस ये छोड़ दो कि इस परिवार का मुखिया मैं हूं। हर जगह भगवान को मुखिया बना दो। हे प्रभु, इस परिवार के मुखिया आप हैं, ये बच्चे आपके, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, हम तो आपके नौकर हैं। हम भगवान के कौन हैं? सच बताओ, आप भगवान के नौकर हो या मालिक हो? बोलो। ईश्वर ने यदि आपको एक फैक्ट्री दी है, एक काम दिया है, 2 बच्चे दिए हैं, 4 बच्चे दिए हैं, एक छोटा घर दिया, गाड़ी दी, तो आपको क्या लगता है? मैं मालिक हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका फला हूं ना। तुम कुछ भी नहीं हो। ये संपत्ति तुम्हें दी किसने है? भगवान ने। तो तुम्हें छोड़ना क्या है? मैं मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, ईगो। ये छोड़ना है कि मेरा है ना, ये मानना है कि सब कुछ भगवान का। तो छोड़ना क्या है? काम नहीं छोड़ना। पैसे ज्यादा कमाना है, 10 लाख कमाते हो तो 20 लाख कमाओ, 10,000 कमाते हो तो 20,000 कमाओ, 1 करोड़ कमाते हो तो 4 करोड़ कमाओ। पैसे खूब कमाओ, परंतु उस पैसे से केवल समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। पैसा भगवान से कहो कि प्रभु पैसा हमें इसलिए दो कि हम ज्यादा से ज्यादा धन पाकर ज्यादा से ज्यादा समाज की सेवा कर सकें, हम किसी के काम आ सकें। पैसा पाकर महंगी शराब ना पीने लग जाना कि ज्यादा है तो चलो बड़ी महंगी वाली पी लेते हैं। ऐसे में फिर लक्ष्मी जी बोलती हैं कि तेरे पास आने का कोई मतलब नहीं। वो हमेशा के लिए फिर वो दरिद्र हो जाता है। लक्ष्मी माँ एक बार कृपा तो कर देती हैं, पर देखती है ना आपकी औकात की, आप किस लायक हो। समझ जाती हैं कि भाई ये आदमी ठीक है, आई हूं मैं इसके पास, ये मिस यूज कर रहा है, तुरंत वापस चली जाती है लक्ष्मी उल्टे पांव। और जो सदुपयोग करता है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो धन बना रहता है। लक्ष्मी माँ पीढ़ियों तक चलती हैं। और जो गलत तरीके से काम करता उसके पास आता है और चला जाता है। साल 2 साल 5 साल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि वो आदमी 5 साल में ही धनवान होगा और 5 साल में ही खत्म, या 10 साल में खत्म, या 15 साल में। लंबा नहीं चलता, क्योंकि लंबा तब चलेगा जब ईमानदारी से और धन का सदुपयोग होगा। गलत कितने दिन चलेगा? बताओ, गलत कितने दिन चलेगा? हाँ या ना? इसलिए अभिमान तो क्या छोड़ना है आप लोगों को? मैं ये हूं, मैं वो हूं। बंधन से मुक्त होना है और मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये छोड़ देना। तो आज से क्या छोड़ेंगे आप? कि मैं इसका पिता हूं, ये भी छोड़ देना अभिमान। आपको क्या लगता है आप इस बच्चे के बाप हैं? नहीं, बाप तो भगवान है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम कौन हो? तुम निमित्त हो।
हमने एक दिन बताया था ना कि बच्चों में पिता का कितने % शेयर होता है, माँ का कितने % शेयर होता है, ये पूरा समझाया था ना आप लोगों को। कितना % था पिता का? 1%। और माँ का? और पूरा 97 किसका था? 97। हाँ, पूरा भगवान का शेयर है बच्चों में। ये बच्चे हमारे नहीं है। तुमने क्या दिया इनको? ना आंख दी, ना कान दिया, ना मुंह दिया, ना जेवा दी, ना जवान दी, ना किडनियां दी। क्या दी तुमने? सब कुछ किसने दिया? इसलिए जिसने सब कुछ दिया, ये संतान उनकी है। तो हम क्यों झूठा दावा करते हैं कि ये मेरा है? इस अभिमान से बचो कि ये मेरा है। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, बाकी सब भगवान का है। मेरे तो केवल भगवान है, बाकी प्रभु सब कुछ आपका है। ये शरीर भी आपको किसने दिया? ये शरीर आपका है? यदि आपका है तो बुढ़ापे में कम दिखता है। आपने रोका क्यों नहीं आंखों को? बुढ़ापे में आपका कमर झुक जाती है, बुढ़ापे में शरीर शिथिल पड़ जाता है। आपका था तो रोक लेते ना साहब। आप में से कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? क्यों? आप में से कोई बूढ़ा होना चाहता है? बोलो हाँ या ना। नहीं, लेकिन सबको होना पड़ता है। इसका मतलब ये शरीर भी तुम्हारे अधीन नहीं है। यदि तुम्हारे वश में होता तो तुम इसे बूढ़ा ना होने देते। मतलब ये तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, ये तो ईश्वर की है। जैसा चाहेगा वो चलाएगा, तुम्हें तो केवल चलना है। इसलिए अभिमान किस बात का? जिस शरीर में आप रहते हैं वो भी आपका नहीं है। अब आप घमंड कितना भी कर लो तो हम क्या करें? क्यों जी, सही है? हाँ या ना? तो आज से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम काम सारा करें, जिम्मेदारियां सारी पूरी करें, पर कभी ये धोखे से भी ना कहें कि मैंने किया। हमेशा क्या कहें? भगवान ने किया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। केवल कहना नहीं है, फील भी करना, मानना है कि हाँ ये मेरे से नहीं होता, ये तो भगवान की कृपा से हुआ। आप वृंदावन आए, अपने से नहीं आए, तो भगवान की कृपा लेकर के आ गई आप लोगों को। आज आप बढ़िया पेट भर रोटी खा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा है। क्योंकि मेहनत तो आपसे ज्यादा करने वाले लोग हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग भी संसार में। लेकिन भगवान ने पेट भर रोटी, दाल चावल जो भी हम खा रहे हैं, रूखा सूखा, वो भगवत कृपा मानना चाहिए। क्यों जी? नहीं मानना चाहिए। इसलिए धन्यवाद की भावना रखो। और हम लोग कैसा जीवन जीते हैं? शिकायत, हे भगवान शिकायत, ये जीवन में कभी अभिमान ना करना। तो आज से कितने लोग अभिमान नहीं करेंगे, मुझे कंफर्म करके बताओ। ज्यादा अकड़ नहीं, बिल्कुल सादगी। भगवान ने आपको धन दिया है तो धन पाकर के हैंग नहीं होना। आम के पेड़ पर जब आम के फल लगते हैं तो उसकी डालियां अकड़ती नहीं हैं, बल्कि झुकती हैं। और झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। मुर्दा अकड़ता है, इसलिए उसको बांध कर ले जाते हैं। चल, क्यों जी? अकड़ता है ना मुर्दा। मुर्दे को कैसे आप लोग ले जाते हैं? रस्सियों से बांध के। तो जो अकड़ जाए वो जिंदा कहां है? वो तो चलता फिरता मुर्दा है। इसलिए झुकना है, नम्र बनना है। फलदार वृक्ष हमेशा झुके होते हैं, बबूल कभी नहीं झुकता, क्योंकि कांटों से भरा है। जो गुणों से भरा होगा वही झुकेगा, जो दुष्टता से भरा होगा वो नहीं झुकेगा। अच्छा ये बताओ भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? फास्ट। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप बताओ, आप लोग कितने लोगों का पेट भरती हो? कितने मैया? 5 लोगों का। आप भैया कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप भैया, मैया आप लोग, दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप 5, 10। मैया आप लोग कितने लोगों का पेट भरती हो? मेरी माँ
आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का? कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम 2 लोगों का पेट भर रहे हैं, हम 4 लोगों का पेट भर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम 10 लोगों का, पूरा परिवार का हम पेट भर रहे हैं। हम नहीं भरते। भरने वाला जो लोग कहते हैं ना कि हम परिवार को पाल रहे हैं, जिसका बाप बच्चे को जिसको जन्म देते ही मर जाता है ना, उस बच्चे का भी पालन पोषण हो जाता है। जिस बच्चे की मां नहीं होती उसका भी पालन पोषण हो जाता है कि नहीं? भूखा तो वो भी नहीं मरता जिसकी मां जन्म दे के मर जाती है या जिसका बाप मर जाता है, क्योंकि पालनहार माँ बाप कभी थे ही नहीं। माँ बाप के माध्यम से भगवान ही पालनहार होते हैं। माँ बाप केवल माध्यम होते हैं। हाँ या ना? अच्छा, जब बच्चे जन्म लेते हैं ना तो बच्चे कुछ खा नहीं सकते, इसलिए माँ के आंचल में भगवान क्या भर देते हैं? दूध भर देते हैं। ये क्या माँ भरती है कि बाप भरता है? ये व्यवस्था किसकी है, बस ये बताओ। ये माँ के आंचल में दूध भरने की व्यवस्था किसकी है? माँ की के बाप की के डॉक्टर की के जमाने की? बोलो। तो जिसने जन्म दिया उसे चिंता थी कि आप क्या खाएंगे पिएंगे, तो आपको मिश्रित दे दिया, जिसको पीने के बाद ना पानी की कमी होगी और ना खाने की कमी होगी। खाना और पीना एक साथ परमात्मा ने दूध में दे दिया। पी ले बढ़िया दूध, पानी की पूर्ति भी हो जाएगी और भोजन की। 6 महीने तक तुझे कुछ अलग से करने की जरूरत। कितनी बढ़िया व्यवस्था। जन्म से बच्चों को दांत क्यों नहीं होते? क्योंकि ये चिंता भगवान को थी कि यदि दांत देंगे तो ये बच्चे मां के स्तन को काटेंगे, मां को दूध पिलाने में दर्द होगा, इसलिए छोटे छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, ताकि मां को बच्चों को दूध पिलाने में कोई तकलीफ ना। ये देखिए जरा कितना माइनर सोचते हैं भगवान आप लोगों के लिए। और फिर भी आपको लगता है भगवान ने हमारे लिए क्या किया? क्या किया भगवान ने? हम घमंड में रहते हैं, अरे हमने किया, हमने किया, हमने ये किया। कौन हो आप? क्या है औकात हम सबकी? बताओ। बुरा ना मानो तो एक सवाल करूं, बताओ आपकी औकात क्या है? क्या हैसियत है आपकी? बताओ, हम बताएं आपकी औकात क्या है? बुरा तो नहीं मानोगे भाई साहब? बुरा तो नहीं मानोगे भैया? मानो ना मानो तो अच्छा है। हमारी औकात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जब आदमी बातें करता ना बड़ी बड़ी, मैं ये, मैं फला, मैं ये, मैं वो, मैं ना होता तो तुम मर जाते, मैंने ये किया, मैंने। इन लोगों को जरा बताओ कि भाई साहब तुम्हारी औकात, तुम भूल गए अपनी औकात। आदमी अपनी औकात भूल जाता है ना, इसलिए बड़ी बड़ी डींगे मारता, बड़ी बड़ी बातें करता। और औकात याद रखना चाहिए। हमारी औकात क्या है बता दें? आपको घमंड कभी ना आए, इसका एक उपाय मैं बता सकता हूं आपको। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको कभी घमंड ना आए? तो एक उपाय करना, कभी घमंड नहीं आएगा। करोगे ना? आप लोगों को घमंड ना आए, करोगे ना उपाय? बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 50 रुपए के खर्चे में आपको घमंड कभी नहीं आएगा। क्या करना है आपको? सिर्फ 50 रुपए का घड़ा खरीद कर ले आओ और अपने घर पर कहीं भी लटका दो। ऐसी जगह लटकाना कि आते जाते आपको वो घड़े का दर्शन होता रहे। बस घड़े का दर्शन करते रहना, कभी घमंड नहीं आएगा। क्यों? घड़े के दर्शन से क्या है? हाँ, आगे का सुनो। जब हम मर जाएंगे, जब हम मर जाएंगे तो लोग हमें चिता पर जलाएंगे। बोलो हाँ, हाँ या ना? हाँ या ना? जब हम मर जा, भैया मोबाइल पे बात कर लें पहले। जब हम मर जाएंगे तो लोग हमें चिता पर, जोर से, जब हम मर जाएंगे तो लोग हमें चिता पर जलाएंगे, और जलाने के बाद बचेगी हमारी राख, और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है साहब हमारी।
लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। आखिरी में आप कितनी भी बड़ी गाड़ी में चल लो जीते जी, कितने भी बड़े बंगले में रह लो जीते जी, कितना भी बड़ा नाम इज्जत कमा लो जीते जी, पर मरने के बाद तो 50 रुपए के घड़े में ही समाना है, ये सत्यता है। तो वो घड़े में जो आदमी समा गया, अब उससे पूछो क्यों भाई, कहां गया तेरा अभिमान? मैं वो बन गया ना राख। तो ये घड़ा आप लोग लटका लेना, आते जाते देखना कि एक दिन अपनी राख इस घड़े पे आनी है। अब घमंड करें तो किस बात का? अब बताओ, एक दिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी राख एक दिन घड़े में समा जाएगी? कन्फर्म बताओ। तो फिर घमंड किसका है? ये मिट्टी का खिलौना है और मिट्टी में। अब घमंड किस बात का है?